आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे तत्वों को लेके, जो हमारे भाव हैं उनके तत्व, और जो हमारी राशियां हैं उनके तत्व। ऐसा क्यों है? और ये प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में काम आती है काफ़ी, जब आप बहुत डीपली चीज़ों को सोचते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नेचर के बारे में भी। तो आपको इन तत्वों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक आप तत्वों को ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आपको समस्या आएगी। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि वो तत्व उस आदमी के अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए। अब किसी की 4 नंबर की राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, तो आप उसका अगर आप नेचर देखेंगे तो तकरीबन कहीं न कहीं पर वो ज्ञान से जुड़े प्रोफेशन में, ज्ञान से जुड़े काम में, या ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों पर अक्सर बातचीत करता हुआ आपको दिखेगा। उसका कारण यही है, क्योंकि वो उसका बेसिक तत्व एलिमेंट है। ये आप भी जानते हैं कि 5 प्रकार के तत्व होते हैं, और जो पृथ्वी, जहाँ हम लोग मानव रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ 4 तत्व ही काम करते हैं। आकाश तत्व का उतना ज़्यादा भूमिका नहीं है। तो पहला आता है, अब अगर भाव के हिसाब से देखेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा, छठा, सातवां धर्म अर्थ काम मोक्ष। 1, 5, 9 धर्म है, 2, 6, 10 अर्थ है, 3, 7, 11 काम है, और 4, 8, 12 मोक्ष है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसी प्रकार राशियों का भी विभाजन किया गया उनके तत्वों के आधार पर कि वो तत्व क्या हैं और उनका वर्ण क्या है। जैसे 1, 5, 9 को अग्नि तत्व की राशि कही जाती है। ये त्रिकोण है और इनको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। अब 1 नंबर है मंगल का, मतलब जो पहला मेष राशि का, दूसरा सिंह और तीसरा धनु। अब धनु तो आ जाता है देवगुरु बृहस्पति का। सोचेंगे आप कि गुरु का क्या काम छतरी के तौर पे, लेकिन क्या एलिमेंट है, शुद्धता है। 1, 5, 9 में ये अग्नि तत्व की हैं, और ये इनको छतरी का दर्जा दिया गया क्योंकि छतरी का काम धर्म में दिया गया। धर्म का मतलब है अपनी ड्यूटी पूरी करना। वो ड्यूटी जो छतरी के लिए तय है वो है देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना। इसलिए तो अब किसी की ये मान के चलिए कि किसी की 5 नंबर की लग्न बनती है, तो जाहिर सी बात है कि उसके भी जो त्रिकोण में होंगे उसकी मित्र राशियाँ ही होंगी। ठीक है, 5, 9, 1। तो जो भी तत्व लग्न में होगा उसी की त्रिकोण में उसके मित्र राशियाँ होंगी, और वो तत्व ही रहेगा वहाँ पर। तो अब जिसकी 5 नंबर की लग्न है उसकी सिंह राशि आई, तो शेर का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन करना। राजा है। मंगल का क्या काम है? सेनापति का काम है। उसकी ड्यूटी क्या है? रक्षा करना, लड़ना। और तीसरा है 9 भाव या 9 राशि धनु राशि, उसका क्या काम है? उनका काम है रक्षा करना। किसकी? धर्म की रक्षा करना। तो ये बेसिकली एक रक्षा से रिलेटेड हो गया। अब इसी प्रकार 2, 6, 10 इस तत्व के जो लोग होंगे जिनमें ये तत्व पाया जाएगा, आप देखेंगे अक्सर कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज में उनका रहेगा। वो जीवन भर पैसा, संपत्ति, परिवार, संपत्ति जोड़ना, अपनी सुख सुविधाओं पर ही फोकस करेंगे, और थोड़ा सा सेंट्रिक होते हैं, मतलब अपने परिवार और इन सबको लेके ज़्यादा सेंट्रिक होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो तत्व आ गया 2, 6, 11, तो जाहिर सी बात है उसके मित्र कौन होंगे? 2, 6, 11। अब 2 आता है शुक्र की राशि आती है, वृषभ राशि शुक्र की आती है। 6 नंबर कन्या आती है आपकी बुध की आती है, और 11 नंबर शनिदेव की आती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मकर राशि ऐसी है जिसमें 3 एलिमेंट काम करते हैं। आपने देखा होगा कि मकर राशि का आपने अगर सिंबल देखा होगा तो एक मगरमच्छ के मुंह में एक हिरन जैसा स्ट्रक्चर है, और मगरमच्छ जो है वो ज़मीन में भी रहता है, वो पानी में भी रहता है। और शनिदेव का जो एलिमेंट है उस 10 नंबर राशि का है एलिमेंट, वो है वायु तत्व। तो आपने देखा कि मकर राशि वाले बहुत थॉट प्रोसेस बहुत उनका अलग सा होता है, इंटरप्रिटेशन अच्छा रहेगा उनका, और उनके जो सोचने का तरीका होगा तो बहुत सारा अलग होगा।
ठीक। अब ये हो गया हमारा अर्थ का। अब हो गया काम। काम का मतलब आज के दौर में जैसे इसको शूद्र, इसमें जो राशियां आती हैं उनको शूद्र का दर्जा दिया गया। शूद्र का मतलब शूद्र नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था में शूद्र का मतलब है जो आज को आप सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं उसको शूद्र कहा जाता है। शूद्र उस वक्त जब ये वर्ण व्यवस्था रही होगी उस वक्त शूद्र का जो सर्विस, जो काम करने वाले, अब राजा अपना काम कर रहा है, वैश्य अपना काम कर रहा है, और जो सर्विस इंडस्ट्री वाला है, क्योंकि बहुत सारे काम होंगे ना समाज में कि जो खेतों का काम हो सकता है, खेत करने वाला भी हो सकता है, किसान हो सकता है उसमें सर्विस प्रोवाइडर, उसमें जो और बहुत सारी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ या जो भी वहाँ पर छोटे सफाई से जुड़ा काम हो सकता है या नौकरी से जुड़ा काम हो सकता है सर्विस, क्योंकि वैश्य नौकरी नहीं करेगा, राजा नौकरी नहीं करेगा, सेनापति नौकरी नहीं करेगा। नौकरी कौन करेगा? ये सर्विस इंडस्ट्री वाला, ये वैश्य। तो इनका हो गया 3, 7, 11। तो इन लोगों का काम अक्सर आप देखेंगे, जैसे 3 नंबर में भी बुध है। बुध का क्या है? 3 और दरअसल अगर इस तरह से देखेंगे तो एक्सचेंज एक तरह से, एक राशि बुध की अर्थ में, वैश्य वाले में, और एक काम में शुक्र की। और जो 7वां भाव है वो भी हमारा पब्लिक प्लेटफॉर्म का है, जहाँ पर व्यापारी का है, जहाँ पर हम पब्लिक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। और 3 नंबर भी जो है वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन है। हम जो प्रोवाइडर हैं, मतलब हम जैसे डील करने वाले, निगोशिएट करने वाले, अगर हमें मान के चलिए कोई भी आदमी है, कुछ भी छोटा मोटा काम कुछ भी कर रहा है, कहीं ना कहीं पर वो लोगों से डील तो करता ही है। तो ये हो गया आपका काम त्रिकोण का। और काम त्रिकोण में जो राशियां दी गई हैं वो 3, 7, 11 जो दे रखी है, इनको शुद्ध का दर्जा दिया गया, और ये वायु तत्व की हैं। तो वायु तत्व जो अगर आप देखेंगे तो वायु तत्व जो है वो हमारा थॉट प्रोसेस को दर्शाता है। जैसे 4, 8, 12 वाला हमारे इमोशंस को दर्शाते हैं। 1, 5, 9 जो है हमारे अंदर के उस तेजी को या इनिशिएशंस को, या जो खुद को तपाने वाली चीज़ें हैं, हार्ड वर्कर, उसको दर्शाते हैं। 2, 6, 10 वाले जो हैं ये आपके उस पर्टिकुलर उस फोकस को दर्शाते हैं कि जो आपका घर, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, कुल, धन संपत्ति जोड़ना, ये इनको दर्शाता है। और इसमें भी जो 6 नंबर की राशि आती है, जब अर्थ त्रिकोण की आप बात करेंगे तो 6 नंबर की राशि जो है वो बहुत एनालिटिकल है, बुद्धि के है। और इसी राशि में शुक्र नीच के भी होते हैं। ठीक है। तो ये तो बात की बातें बाद में पढ़ाएंगे आपको ये। और उसके बाद आता है आपका धर्म त्रिकोण 4, 8, 12, और इनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। ब्राह्मण का काम क्या है? समाज में ज्ञान को फैलाना। जैसे पानी फैलता है और वाटर, ये सब वाटर तत्व की हैं। पानी तेजी से फैलता भी है, पानी सिमटता भी है। उसको आप एक जगह बांध देंगे तभी कहा जाता है। ज्ञान अगर आपके पास है और आप उसको दुनिया को नहीं दे रहे हैं तो वो सड़ जाएगा कुछ समय के बाद, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप किसी को बताएंगे नहीं, आप अपने आप में पढ़ते रहेंगे, दुनिया को कुछ नहीं बताएंगे, तो आपका ज्ञान सड़ जाएगा। क्योंकि मार्केट बाजार में बहुत सारे या विश्व में बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपने आप में अपडेट नहीं होंगे, अपनी चीज़ें किसी को पास ऑन नहीं करेंगे, तो क्या है कि सड़ जाएगा। तो इसीलिए 4, 8, 12 जो वायु, जो जल तत्व की राशियाँ हैं, उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। ब्राह्मण के दर्जे का मतलब है कि आप जिसका ज्ञान से मतलब, वो जो ज्ञान बांटे, तो ज्ञान दे। और इसीलिए जल के बगैर कुछ चीज़ें नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, वो उसकी जो अंतिम क्रियाएं की जाती है, उसके लास्ट अंतिम क्रिया करने के बाद राख को प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जल जो है वो कैरी करता है, नॉलेज को कैरी करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, आपके पूर्व जन्म को कैरी करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको नहलाया जाता है और जल से ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है। नामकरण संस्कार या जो भी संस्कार होते हैं 11 दिन में, वो सबसे पहले नहला के ही, जल के जरिए ही उसका शुद्धिकरण किया जाता है। और आमतौर पर आप जब भी देखेंगे किसी आदमी को 8 नंबर की राशि है या 12 नंबर की है, 12 नंबर की राशि मीन राशि जो है वो वैसे भी ज्ञान की मतलब ज्ञान का सबसे उच्चतम पद माना जाता है। जो 9 भाव से जर्नी चलती है, इसको मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूँगा, जो चौथा भाव है, ये भी 5वां भाव जो है वो भी ज्ञान का है, सिंह राशि का।
इसके लिए कहा जाता है ऐसा प्रोफेसर जो आता तो है उसको, लेकिन वो शो ऑफ करता है बहुत, दिखाने के लिए। इसीलिए पंचम भाव में शो ऑफ करने का भी है। जैसे लोग दिखाते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं, इनिशिएशन लेते हैं, मोबाइल, बड़े मोबाइल या बड़ी चीज़ें खरीदना जो जो दुनिया में दिखे वो आए। अब जो नौम भाव का प्रोफेसर होता है वो उस तरह का होता है जैसे जिसको आता है और जो बताता है 50%, लेकिन 50% शो ऑफ करता है। लेकिन जो 12वें भाव का प्रोफेसर होगा, क्योंकि वो मोक्ष त्रिकोण का सबसे उच्चतम पॉइंट है, वो ऐसा प्रोफेसर होगा जो, जैसे आपने देखे होंगे जो औघड़ किस्म के लोग होते हैं, या बनारस में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको नदी के किनारे बैठे होंगे, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता होंगे, लेकिन उनको देख के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो गुरु का उच्चतम स्थान है। मतलब एक तरह से गुरु, मूल त्रिकोण तो धनु है, लेकिन ये ऐसा है जहाँ पर इसको हम केतु से जोड़ते हैं, क्योंकि मोक्ष का है। और केतु जो है वो नॉलेज, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पीक है। आदमी की शिखा पीक है, मंदिर का झंडा पीक है। तो ये चीज़ें आती हैं। तो वो प्रोफेसर जो है वो हो सकता है कि धोती में ही बैठा हो, ऊपर कुछ पहनाना हो उसने सिर्फ, या एक बनियान पहनी हो, और ज्ञान अथाह उसके पास, जो जाएगा तथास्तु बोल देगा, या जो चाहिए ले लो, कान में मंत्र फूंक देगा तो उससे भी ज्ञान मिल जाएगा। तो वो उस प्रोफेसर की, जो दिखाएगा नहीं आपको। तो ये ज्ञान का है, तो इसीलिए इनको मोक्ष भी कहा गया है। और अष्टम भाव वैसे भी डीप रिसर्च का, गूढ़ विद्या का, अकल्ट का भाव है। और इसमें ये जो ज्ञान अर्जित किया जाता है ये साधना के जरिए किया जाता है, एक अपने आप को आइसोलेट करके, या के किनारे जाने के बाद, या दुनिया से वो ना देख ना पाए आप, ऐसी जगहों पर जाके ध्यान साधना करते हैं। तो क्योंकि ज्ञान है, और ये ज्ञान किसका है? ये गुरु का ज्ञान है, ये ब्राह्मण का, इसलिए इनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है। और ये तत्व भी जो है ये वाटर एलिमेंट है। इसलिए आपने एक और चीज़ देखी होगी, जब पूजा की जाती है तो आचमन करते हैं पहले, और पानी भी रखते हैं, और उस वक्त जो मंत्र साधना करते हैं आप, वो क्योंकि पानी होता है वहाँ पर, तो आप जितने मंत्र साधना करते हैं उस पानी उसको स्टोर करता है, क्योंकि आपका मन है। तो आपने अपने मन में तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आएगा आपने मन रख दिया, तो वो क्या कर रहा है? आपकी मेमोरी से, मन का मतलब मेमोरीज हैं। तो आप जो साधना कर रहे हैं वो जल वहाँ पर रखा हुआ है। उस जल को जब पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद आप पूजा संपन्न करने के बाद भी पृथ्वी को जल देते हैं, आरती के घुमा के 3 बार। उसके बाद उस जल को जो लिखा गया है उसको पी लेना चाहिए, अपने सिर में छिड़काव करके पी लेना चाहिए, या घर में छिड़काव कर देना चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत आप पीएंगे तो आपको एक फ़ायदा रहेगा कि वो जो आपने जितनी साधना की है, जितनी भी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, या जो आपने मंत्र साधना की है, उसका आपको फ़ायदा होगा, और वो आपकी मेमोरी में स्टोर होंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो इसी बात पर था कि जो राशियाँ हैं वो जो तत्वों के आधार पर हैं वो क्यों हैं, और वो जो भाव हैं वो क्यों दिए गए हैं, और इनका एलिमेंट क्या है, या इनके वर्ण व्यवस्था में भी हम देखें तो वो क्या आते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे एक नए सब्जेक्ट को लेकर बातचीत होगी। फिर इस जो भाव हैं उन भाव को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।